अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल FH कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की एक छोटी सी वीडियो आपके बालों की तमाम परेशानियों को हल कर देगी। चाहे वो हेयर फॉल हो, हेयर डैमेज हो, डेंड्रफ हो, वॉल्यूम ना बढ़ता हो या आपके बाल सिल्की और शाइनी ना हो, इन सब के लिए सिर्फ एक ही हल जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको अपने बालों पर इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी। बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया है अंडा और अंडे की सफ़ेदी आपने यहाँ पे निकाल लेनी है। तो यहाँ पे यूज़ की है अंडे की सफ़ेदी। पूरा एक आपने अंडा लेना है। यहाँ पे मेरे पास जो अंडा है वो देसी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ब्रायलर का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे फुल आप अंडा यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून बादाम का तेल। यहाँ पे इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको हम कर देंगे अच्छे से मिक्स, ताकि ऑयल और अंडा जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे जब आपने अपने बालों पर ऑयलिंग नहीं की होगी तो आपने इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देनी है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून आपने ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे इस टाइम मेरे बालों पे ऑयल है तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ मैं 1 टीस्पून ही इसके अंदर यूज़ करूँगी। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मायोनीज़। मायोनीज़ जो है इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। और यहाँ पे जो है मायोनीज़ आप किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ करेंगे। मायोनीज़ के अंदर फुल ऑफ प्रोटीन होता है, क्योंकि मायोनीज़ जो होती है वो एग से बनी हुई होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी क्रीमी और फोमी सी होती है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून दही। दही जो है आपने घर की यूज़ करनी है, क्योंकि बाज़ार वाली दही के अंदर जो है कॉर्नफ्लोर ऐड होता है, जिसकी वजह से हमारे हेयर जो है थोड़े से हार्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल मुलायम, सिल्की और सॉफ्ट नहीं होते। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है या तो उस शॉप से आपने यूज़ करना है दही, उस शॉप का जहाँ पे आपको लगे कि इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है, या फिर आपने घर में मौजूद जो दूध होता है उसी के अंदर आपने दही लगा लेनी है। थोड़ा सा आप इसके लिए रेमेडी के लिए आपको थोड़ा सा ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमने 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसकी अच्छे से पेस्ट बना लेनी है। जितनी भी इसके अंदर जो दही के अंदर गुठलियाँ होती है वो भी आपने अच्छे से ख़त्म करनी है। और साथ ही साथ जो मायोनीज़ हमने इसके अंदर ऐड की है वो भी इसके अंदर अच्छे से मेल्ट कर लेनी है। यहाँ पे मायोनीज़ क्योंकि अच्छे ब्रांड की है और साथ ही साथ ये थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इसलिए आपने इसकी मिक्सिंग जो है वो अच्छे से कर लेनी है, ताकि इसके अंदर जितनी भी गुठलियाँ हैं वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। यहाँ पे जो इसके अंदर हमने दही ऐड की है, दही की वजह से हमारे स्कल्प के अंदर जितने भी ज़ख्म वगैरह बने होते हैं, जो डेंड्रफ होते हैं, इसके अलावा ख़ारिश होती है, वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से जब ये सारे मसले हल हो जाएंगे तो आपका हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसलिए आपने इस रेमेडी को 1 वीक में 3 मरतबा यूज़ करना है, ताकि हेयर फॉल कम से कम हो और साथ ही साथ हमारे पास जो है इसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाए। उसके बाद यहाँ पे हमने जो इसके अंदर एग यूज़ किया है और मायोनीज़ ऐड की है, इसकी वजह से हमारे बाल जो है बहुत ही ज़्यादा शाइनी, सॉफ्ट और सिल्की हो जाते हैं, जो कि वॉश करने के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस जगह पे अपने बालों के ऊपर सिर्फ ऑयलिंग की है। ऑयल जो है यहाँ पे मैं घर में बनाती हूँ, जो कि मैंने अपने बालों को ऑयल किया है। यहाँ पे आपने पहले ऑयल कर लेना है। अगर आपने ऑयल नहीं किया होगा तो आपने बादाम के तेल को जो है उसकी क्वांटिटी को आपने डबल कर देना है। यहाँ पे उसके बाद आपने कॉम्ब अच्छे से कर लेना है और कॉम्ब करने के बाद आपने इस रेमेडी को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने जो है अपने बालों को हाथों के साथ अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी, ताकि जब इसके ऊपर रेमेडी को अप्लाई किया जाएगा तो बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे आपने 1 टेबलस्पून अपने हाथों पे लेते जाना है, हाथों को अच्छे से आपने मसलना है और उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा करके अपने पूरे स्काल्प पे इसकी मसाज करनी है। आपने इसी तरह करना है कि पहले आपने जो स्काल्प है उसके ऊपर, जो अपने सर है इसके ऊपर आपने मसाज करनी है। उसके बाद आपने नीचे वाली साइड पे आना है। पहले आपने इसकी मांग निकाल लेनी है, बालों के अंदर मांग निकाल कर आपने इसके थोड़ा थोड़ा करके आपने मसाज करना है, ताकि कोई भी सर के ऊपर कोई भी पार्ट ऐसा ना रहे जिसके अंदर आपने ना लगाया। तो यहाँ पे मैंने इसको कम्प्लीटली ऊपर स्काल्प के ऊपर अच्छे से लगा लिया है। उसके बाद आपने नीचे वाले बालों के ऊपर कैसे अप्लाई करना है कि आपने पहले थोड़े से बाल लेने हैं, उसके आपने पार्ट करते जाना है, हाथों की मदद से आपने स्ट्रेट करते जाना है। उसके बाद आपने जो हमने रेमेडी बनाई होगी उसको हाथों पर लेने के बाद अच्छे से मसलने के बाद आपने बालों पर लगाना है। और जब आपने नीचे वाली साइड पे बालों पे लगाना है तो आपने टिप तक ज़रूर इसको अप्लाई करना है, क्योंकि हमने रूट्स के ऊपर ऑलरेडी इसकी मसाज कर दी है, तो इसलिए आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस तरह हम इसको अप्लाई करें। उसके बाद आपने नीचे की तरफ आपने स्ट्रेट करते जाना है, ताकि बाद में इसको जो है बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट ना हो और हमें इसको अप्लाई करने में कोई मसला ना हो। तो आपने हाथों की मदद से इसको अप्लाई करते हुए नीचे की तरफ लेकर आना है। बहुत ही कम रेमेडी इसके अंदर यूज़ होती है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, लेकिन आपके बालों पर अच्छे से लग जाता है। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आपने पहले उनको अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लेना है, ताकि इस रेमेडी के ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे इफेक्ट आए। उसके बाद यहाँ पे आपने पूरे बालों को लगाने के बाद आपने बालों को अच्छे से बांध देना है। तो यहाँ पे मैंने बालों को अच्छे से बांध दिया है। उसके बाद आपने इसको यहाँ पे 30 से 40 मिनट के लिए स्टे देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से मैंने अपने बालों को कवर
शावर कर लिया है और उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने जब बाल आपके अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएंगे तो उसके बाद आपने इसको कॉम्ब करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे बाल अच्छे से ड्राई हो चुके हैं और यहाँ पे मैं इसको आपको कॉम्ब करके दिखा देती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा शाइनी, बहुत ही ज़्यादा सिल्क और साथ ही साथ इसके ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट है और साथ ही साथ एक भी इसके ऊपर जो है इर्क बाकी नहीं रहती। कॉम्ब करते हुए बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो है अंदर तक जो है इसकी रूट्स तक जो है जब आप इसकी मसाज करेंगे तो अंदर तक जो है इसकी शाइनी लुक आएगी और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी लगेंगे और साथ ही साथ ब्लैक भी होंगे। हेयर फॉल बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा और सिर्फ एक ही मरतबा अप्लाई करने के बाद आपको इसके वाज़िया रिजल्ट नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले वॉश करने से पहले जो है मेरे बालों की कंडीशन क्या थी और वॉश करने के बाद किस तरह मेरे बाल जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं और साथ ही साथ इनकी जो है वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो चुका है। किस तरह इसके हेयर कॉम्ब भी बहुत ही आसानी के साथ हो जाता है। तो इसलिए आपने इस रेमेडी को एक वीक में 3 मरतबा ज़रूर यूज़ करना है। जब भी आपने शावर लेना है उससे 30 मिनट पहले आपने इसको लगा लेना है और उसके बाद 30 मिनट के बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा जल्दी इसका इफ़ेक्ट्स आपके बालों पर नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें और साथ ही साथ अपनी कज़न्स और अपनी फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें और साथ ही साथ अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा बच्चों के बालों के लिए, हेल्दी हेयर्स के लिए, शाइनी और ब्लैक हेयर्स के लिए, हेल्दी हेयर्स के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पर हर तरह की रेमेडी और रेसिपी मिल जाएगी, चाहे वो स्किन की रिलेटेड हो या हेयर्स के रिलेटेड हो या कुकिंग के रिलेटेड। इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको बेकिंग के तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ रेसिपीज जो हैं मिल जाएगी। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।